तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे उसमें टर्म्स, राइट। टर्म्स का हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू हम चेक करेंगे और दैट विल बी द डिग्री। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल हम पहला ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ही लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x टू द पावर 6 प्लस 2x प्लस 1। फाइन, ये मैंने रैंडम एग्जांपल लिया है। तो इसमें हम देखते हैं डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि टर्म्स जो होता है, टर्म्स का हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू हमें चेक करना है। सबसे पहले देखिए इसमें कितने टर्म हैं। इसमें देखिए एक टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। फाइन, तो आप देखिए इस टर्म का हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू कितनी है। देखिए इस टर्म का हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू 6, इस टर्म का हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू देखिए 1, राइट। इस पूरे टर्म का एक्सपोनेंट वैल्यू कितनी है, 1 है, वही लिख रहे हैं हम। इसका एक्सपोनेंट वैल्यू कितना है, 0। फाइन, तो हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हमारी होगी जो हाईएस्ट वैल्यू है, राइट। डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट वन 6। दैट्स इट, सिंपल आपको करना है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। दूसरे एग्जांपल से आप समझिए। जैसे एक एग्जांपल हम सेकंड ले रहे हैं, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 2y पावर 8 प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8। एक एग्जांपल मान लेते हैं। देखिए इस टर्म का एक्सपोनेंट वैल्यू कितनी है, 8 है। इस टर्म का एक्सपोनेंट वैल्यू कितनी है, 3 है। इस टर्म का एक्सपोनेंट वैल्यू 2 है। इस टर्म का एक्सपोनेंट वैल्यू 0 है। फाइन, तो हमारे पास डिग्री कितनी हो गई, 8, हाईएस्ट वन। सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको बस सारे जो हमारे पास टर्म्स हैं, सभी टर्म्स का एक्सपोनेंट वैल्यू चेक करनी है और देखनी है कि हाईएस्ट वन कौन सा है। दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल थर्ड हम ले लेंगे, आपको इससे क्लियर होगा। जैसे कि दिया है x प्लस 1/x, एफ ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है। इसमें देखिए इसकी आप डिग्री बताइए। देखिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, x प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। फाइन, अब देखिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पहले ये चेक करिए। पॉलिनोमियल होने के लिए हमने बताया था कि एक्सपोनेंट वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, यही है ना। एंड कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। अब देखिए एक्सपोनेंट की वैल्यू इसमें देखिए, इसका तो एक्सपोनेंट 1 है, फाइन, होल नंबर है। इसका एक्सपोनेंट -1 है, -1 हमारा होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये है नॉन पॉलिनोमियल, नॉन पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक। तो इसका हम डिग्री नहीं फाइंड आउट करेंगे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल दिया है एफ ऑफ एक्स, कोई रैंडम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/2 वाई, वाई के टर्म लेते हैं, वाई टू द पावर 6 प्लस √3/2 वाई स्क्वायर प्लस 2। मान लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है। इसमें चेक करिए, इसमें आप देखिए, पहले देखिए कोफिशिएंट 3/2, √3/2 एंड 2, ये हमारे कोफिशिएंट रियल नंबर है, फॉलो कर रहा है। एक्सपोनेंट 6, 2 एंड 0, दैट इज द होल नंबर, दैट मीन्स दिस इज द पॉलिनोमियल, राइट। ठीक है, इसमें देखिए इस टर्म का एक्सपोनेंट वैल्यू कितनी है, 6 है, देखिए ये वो। इस टर्म का एक्सपोनेंट वैल्यू कितनी है, 2। इस टर्म का एक्सपोनेंट वैल्यू 0। हाईएस्ट वन कितना है, 6, तो हमारी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई 6। दैट्स इट, सिंपल। तो आई थिंक आपको अब डिग्री फाइंड आउट करने समझ में आ गया। इसमें आपके क्लास 9th का जो चैप्टर है, क्लास 9th में एडवांस प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपल सिंपल एग्जांपल हैं और सिंपल सिंपल आपके एक्सरसाइज में भी न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप उनको कर सकते हैं। फाइन, तो एक नोट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो उसको यहाँ पे लिखता हूँ। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज ऑल्सो। ठीक है, हम इस पर एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। फाइन, तो हम एक तरफ देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, और दूसरी तरफ देखेंगे डिग्री कितनी है इसकी। ठीक है, चलिए हम इसको कॉलम वाइज कर देते हैं, आपके समझने के लिए आसान होगा। ठीक,
पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, -6x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है। तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से, x³ प्लस √2x प्लस 1। ठीक है। चौथा हम ले लेते हैं 6x³। फाइन। पांचवा हम ले लेते हैं √3x³ प्लस 2। ठीक, इतने में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको समझाता हूँ। अब आप देखिए, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप बताइए। हमने इसके पहले किया है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था ये सारी चीज़ें, तो हम यहाँ पे दोनों एक साथ करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 2। फाइन। और जब नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। राइट। ठीक है। इसकी डिग्री बताइए कितनी है? इसकी डिग्री आप चेक करिए। एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट 1 है, तो हम क्या बोलेंगे? डिग्री 1। राइट। देखिए, इसको देखिए, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3 है। 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। यही होता था ना? राइट। डिग्री इसकी कितनी है? डिग्री इसकी देखिए 2 है। 2। ठीक। इसको देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3 है। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइनोमियल। राइट। इसकी डिग्री कितनी है? 3। ठीक है। इसको देखिए आप, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 टर्म है। क्या बोलेंगे इसको? मोनोमियल। फाइन। इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री चेक करिए, डिग्री देखिए 3 है, सो डिग्री इसकी क्या हो गई? 3। इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2 है। 2 नंबर टर्म्स है, 1 एंड 2। इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ठीक। इसकी डिग्री चेक करिए, डिग्री देखिए 3 है। इतना आपको समझ में आ गया? राइट। देखिए, इसके पहले जो हमने यहाँ पे नॉमेनक्लेचर किया था, जैसे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, हमने देखिए भी ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ये जो नॉमेनक्लेचर हमने किया था ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे किया था। आप ध्यान से समझिए, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके बेसिस पे हमने क्या किया था? हमने किया था नॉमेनक्लेचर। राइट। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि डिग्री के बेसिस पे नंबर ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होगा, तो अलग है। ठीक। डिग्री के बेसिस पे नॉमेनक्लेचर अलग होता है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे नॉमेनक्लेचर अलग होता है। जैसे इसमें 1 एंड 2 दो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे इसको बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक। लेकिन डिग्री अगर इसकी 1 है तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर डिग्री 1 है तो हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक। अब देखिए, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 टर्म्स हैं, इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बोलेंगे ट्राइनोमियल। बट इसकी डिग्री 2 है, एंड जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइन। जब भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको देखिए, इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे ट्राइनोमियल बोलेंगे। बट इसकी डिग्री 3 है, सो डिग्री 3 है उसके बेसिस पे क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे उसका नॉमेनक्लेचर अलग है, डिग्री के बेसिस पे नॉमेनक्लेचर अलग है। इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इसके 1 है, और इसको बोलते हैं मोनोमियल। बट डिग्री 3 है, तो डिग्री के बेसिस क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 एंड 2, दो टर्म है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। बट डिग्री के बेसिस पे इसको क्या बोलेंगे? डिग्री हमारी 3 है और 3 डिग्री है तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो इस तरह से पॉलिनोमियल को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिफाइन करेंगे एंड डिग्री के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। सो डिग्री में हमने देखा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लाइक दैट। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस हम बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल कुछ इस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं।
इतने एग्जाम्पल्स जो हमने बताए हैं, इसी एग्जाम्पल्स को आप बार बार करिए, बार बार करने पे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्या है, किसके बेसिस पे क्या है, राइट। ओके, थैंक यू।